हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग भी निकालते हैं एंड देन एज यूजुअल आपकी रीडिंग निकालते हैं एंड देन आपके पार्टनर की रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर में रिलेशनशिप में ये फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, अब अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए 3 to 7 टाइम्स, 3 या 7 टाइम्स उनका नाम लीजिए। 2, and the bottom of the deck is 10 of swords. See, the sun, page of wands, the chariot, 7 of wands, 4 of cups, queen of pentacles, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius। साइंस यहाँ पे सभी रहेंगे। ठीक है, साइंस यहाँ पे सभी हैं। ये फुल मून तलक का भी इफेक्ट रह सकता है इस रीडिंग में। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। ठीक है, सो आपकी रीडिंग निकल चुकी है व्यूअर्स। अब मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ। डू नॉट स्किप द शफलिंग। ठीक है, Seven of Wands, the Magician, the Moon, King of Wands, सो यस, यहाँ पे ना व्यूवर्स जो आपकी रीडिंग निकली है ना, सी आपकी सबसे पहले आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ।
आपकी लाइफ में ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स आते हुए दिख रही है, ग्रोथ से रिलेटेड, मतलब कि बिजनेस के थ्रू या वर्क प्लेस, जिस फील्ड में भी आप हो ना, यहाँ पे मुझे वो ग्रोथ आते हुए दिख रही है, ठीक है। काफ़ी स्टेबल प्रैक्टिकल माइंड रहोगे, इमोशंस भी रहेंगे, बट मैं कैसे यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच चलते हुए ना, यहाँ पे ना एक ऐसा सिचुएशन आप फेस कर सकते हो कि आपके पार्टनर ना आपको लेके सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं। सपोर्टिव मीन्स दोनों की वाइब मैच नहीं खाते हुए दिख रही है, ठीक है। यस, वाइब मैच नहीं खाते हुए दिख रही है, यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मैं कहूँगी कि ये मन मुटाव तो ऑलमोस्ट चलता ही रहता है आपका, ठीक है। ये जो भी है छोटे मोटे झगड़े आप लोगों की लाइफ में ये चलते ही रहते हैं जी। ये वही रीडिंग देखिए जिनका सेपरेशन और ऑन ऑफ चालू है, ठीक है। द अनदर थिंग इज दैट मुझे आप ये भी दिख रहे हो कि आप इस रिश्ते को लेके ना, अपने पर्सन को, अपने रिश्ते को, या जो भी मन मुटाव हुए हैं उनको लेके ना काफ़ी सोच विचार में डूबे हो। लाइक आपके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ आते हुए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फुल मून का इफेक्ट रहता है, किन किन का रिलेशनशिप में रहता है, किन किन का बिजनेस के थ्रू में रहता है, सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ बिजनेस वर्क के रिलेटेड ही आते हुए दिख रही है, ठीक है। नॉट इन रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है व्यूअर्स कि आप काफी सोच विचार में डूबते हुए रहोगे कि सब कुछ तो है मेरे पास, लाइक सारी न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं, बट वाई आई एम ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। सब कुछ होने के बाद भी, इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल करते जा रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो आपका ड्रीम कम ट्रू आ रहा है, उन चीज़ों को चलते हुए भी ना आप अपने पार्टनर के लिए सोच विचार करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। यस, यहाँ पे ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना कंप्लीटली ब्रोकन फील करोगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप ना कंप्लीटली ब्रोकन फील करोगे, काफ़ी इमोशनल हो जाओगे, एकदम टूटे हुए से, जैसे किसी ने आपके पीठ पे ना छुरा खंजा भोग दिया हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा पीरियड आएगा, टाइम आएगा, मतलब यस, यहाँ पे मुझे ये सोच, आप बहुत इस रिश्ते को बचाने की भी करोगे, ठीक है, बट इट वोंट वर्क। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, इट वोंट वर्क। सी काफी ना, मतलब आपकी एनर्जीज क्या लग रही है ना, आप अपने पर्सन को सोचते सोचते ना, वो जो न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, वो चीज़ों को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, मतलब आपके हाथ से ना वो चीज़ें भी छूटते हुए नजर आ रही है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कंप्लीटली ब्रोकन, टूटे हुए, मतलब बिट्रेल सा फील करोगे। ऑल ऑफ सडन आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप सोचोगे कि ये ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, कैसे चीज़ें सब सही तो चल रही थी, क्या हो गया ये, ठीक है। यस, यहाँ पे ना दोनों ही क्रॉस रोड के सिचुएशन में यहाँ पे चलते हुए दिख रहे हैं। दोनों की व्यूज और पॉइंट ऑफ व्यू मिलती जुलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप ये सोचते हुए दिखोगे कि हम दोनों की ना क्वालिटीज एक है, ना हमारी वाइब्स मैच करती हैं, ना हम दोनों की सोच एक है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी चीज सिमिलर नहीं है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे, ठीक है। आप ये सोच विचार में डूबते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने आप को ना एक बिट्रेल सा फील करोगे कि जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को यूज करके थ्रो कर देना, बस वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि चीज़ों को यूज करके थ्रो कर देना। लग रहा है कि मैं जब तक थी या था तब तक सही था, अब मैं सही नहीं लग रहा हूँ इस पर्सन को, ठीक है। ये सोचते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे। कम बैक टू योर पार्टनर्स रीडिंग। आपके पार्टनर की रीडिंग में सी यहाँ पे ना जिनको ना ये फील आ रहा है ना कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो यस, योर पार्टनर आपके रिलेशनशिप में मुझे क्लियर नजर आ रहा है, चीट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बीच रास्ते में छोड़, जिसे आई टोल्ड यू ना व्यूअर्स, स्टार्टिंग की रीडिंग में मैंने आपसे कहा था ना, आप कंप्लीटली ब्रोकन फील करोगे। तो इंसान ब्रोकन कब फील करता है? रिलेशनशिप में, जब उसका पार्टनर उसको चीट करता है, बिट्रेल देता है, ठीक है। यहाँ पे यस, आपके पार्टनर आपको बीच रास्ते में यहाँ पे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये हो रहा है, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन ना
इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपा कर रखी है। सबसे बड़ी बात तो काफ़ी चीज़ें आपसे छुपा कर रखी है। इन केस अगर आपको ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ पता भी चल गई, फिर भी आप मुझे यहाँ पे लेट गो करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप की मतलब नो वैल्यू वर्थ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने आप को एकदम मतलब समझते हो कि आई एम नथिंग, आई एम जीरो, ठीक है। बट आप पूरा का पूरा प्यार, इम्पोर्टेंस, सारा सुख, चैन, तन मन धन सब कुछ इस पर्सन को ही दे बैठे हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज गोना चीट यू, दिस इज फॉर श्योर। ये आपको बीच रास्ते में छोड़ते हुए जाएंगे, बिकॉज ये आपको एक इमोशनल फूल सा समझते हैं, ठीक है। ये आपको बीच रास्ते में छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यस, ये चीज़ें होंगी। ये पर्सन आपको बीच रास्ते में छोड़ते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज टॉकिंग समवन एल्स, ठीक है। यस, ये किसी और पर्सन को, ये ना यहाँ पे ना डेविल का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे जो डेविल का कार्ड निकल के आया है ना, ये पर्सन ना किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। एंड ये वहाँ से ना एक सबक सीख कर आएंगे, सबक सीख के आएंगे। टॉक्सिक वालों के यहाँ पे तो टॉक्सिसिटी जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ पे ना लोग चैन से सांस भी नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सांस लेना, मतलब ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स, ये लोग ना आपको ये भी बताएंगे कि सांस किस टाइम पे लेना चाहिए, सांस कैसे लेना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, और कितनी टाइम तक आपको सांसें लेनी चाहिए, कितनी टाइम तक आपको सांसें, मतलब जीना हराम कर देंगे, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको छोड़कर बीच रास्ते में किसी थर्ड पर्सन के पास डेफिनेटली जाएंगे। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि चीट बिट्रेल तो आपके साथ यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। आप काफी इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे। काफी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप उस जो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, जो झगड़ा जो हुआ है, जो भी फाइट इश्यूज हुए हैं, उनको संभालने की चीजों को काफी कोशिश करते हुए दिख रहे हो। बट चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, ठीक है। चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये जिस पर्सन से थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं ना, दैट पर्सन इज कंप्लीटली टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी में अगर कोई पर्सन जाता है ना व्यूअर्स, ट्रस्ट मी, मतलब उसका हाल मैं कहूंगी आपसे भी बदतर होगा। आपका जो ये सिचुएशन है ना, ये वाला, इससे भी बदतर हाल होगा उसका। दिस पर्सन विल रिग्रेट एंड कम बैक टू यू इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। सी, अभी मैं ट्रस्ट मी कह रही हूँ, कलेक्टिव बेस में रीडिंग है, बट यस, दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग विद टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है। ये लोग ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं, क्योंकि इनके लिए देयर इज नो इमोशंस। इनके लिए इज ओनली कि ये दुनिया कैसे सोचेगी, ये दुनिया हमें किस नजरिए से देखेगी। ये तो चाहे तो उस पर्सन का गला भी दबा दें, गला भी घोट दें, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है व्यूअर्स? मतलब जिस टॉक्सिसिटी से आपके पार्टनर काफी ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो टॉक्सिसिटी मतलब ऐसी होती है ना, वो गला मतलब अपने अकॉर्डिंग ही चीजें नहीं चलाती हैं ये लोग। इनको सबसे पहले तो इनसिक्योर होती है इस दुनिया के बारे में, कि ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या होगा इस दुनिया का, कैसे चलेगा सब कुछ, मेरी रिस्पेक्ट क्या रहेगी, मैं इस दुनिया में कैसे। इनको उस पर्सन की क्या, इनको इस दुनिया में किसी की नहीं रहती है। जिस पर्सन के साथ में भी ये एट प्रेजेंट जाएंगे ना, एट प्रेजेंट बोल रही है मतलब आपके रिलेशनशिप में आगे जो चीज मुझे दिख रही है होते हुए, ये ऑपरेट करेंगे ना थर्ड पार्टी, ऐसा मतलब इनको सबक मिलेगा ना व्यूवर्स, ऐसा सबक मिलेगा ना कि इनको रियलाइज होगा कि मैंने आखिर क्या खोया है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द डायमंड, ठीक है। ये आपका ये हाल तो करके जाएंगे, ठीक है। ये हाल तो आपका करके ही जाएंगे, आपके पीठ पे छोड़ा भोंकेंगे, मतलब ऑल ऑफ सडन आपके डार्क नाइट्स वाले सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाएंगे। बट ये जैसे उस टॉक्सिसिटी में जाएंगे ना व्यूवर्स, उनकी हालत आपसे भी बदतर होगी, ठीक है। आपसे भी गई गुजरी हालत होगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी ऐसी जगह होती है जहाँ पे, और टॉक्सिसिटी लोग कैसे होते हैं ना व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ, ये लोग ना कभी भी ना पीछा नहीं छोड़ते, किस ना किसी तरीके से ना वापस आने की कोशिश करते हैं। बट दिस पर्सन
ये अपनी लाइफ में ना एक सजा भुगतने के बाद ना वापस नहीं आने देंगे इस पर्सन को। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये आपको बिट्रेल करके, चीट करके, बीच रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट जब ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो टॉक्सिसिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते हुए आपको छोड़ा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही इनको रियलाइज कराएगी कि हु आर यू, व्हाट इज योर वैल्यू। ठीक है, प्यार एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी खुशियां आपने, सी दिस इज योर खुशियां, सारी खुशियां, योर ड्रीम कम ट्रू, योर फुलफिल विशेस जो भी हैं आपकी, सारी चीजें आपके आते हुए नजर आ रही है। बट आप अभी भी स्टिल इस पर्सन को लेके ही कंप्लीटली स्टक। ठीक है, तो प्यार तो आपका यहाँ पे एकदम प्योर है, सच्चा है। आपने इस पर्सन से प्योर लव किया है, सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है। ठीक है, तो आप इस पर्सन को भी ये जो रिलेशनशिप है ना, कुछ एक वो नहीं लग रहा है मुझे कि नया नया रिलेशनशिप है, हो गया होगा मोस्ट 6 to 7 months या 1 year समथिंग लाइक दैट। आप लोगों का ये रिलेशनशिप पुराना लग रहा है मुझे, 6-7 months ऐसे, 1 year ऐसे कुछ लग रहा है मुझे। मैं कहूँगी व्यूवर्स, लेट दिस पर्सन बी इन टॉक्सिक, क्योंकि टॉक्सिसिटी वो जगह है ना कि एक बार जो इंसान निकल गया ना, बाहर आ गया ना, वो रियलाइज करेगा कि मैंने कैसे कैसे दिन और कैसी कैसी रातें, कैसा कैसा हाल बिताया है, एक एक पल याद करेगा। किसी जेल से बाहर निकलकर, किसी पिंजरे से बाहर निकलकर एक बर्ड कैसे रिलीज फ्री करता है ना, वो फील करेंगे या करेगी। ठीक है, जो भी है, ही और शी, ठीक है, जैसे भी है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। सो लेट दिस पर्सन ऑपरेट विद दिस टॉक्सिसिटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप प्लीज यहाँ पे ना, मैं सलाह दूंगी, कॉल मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं कॉल मैसेज, क्योंकि क्या है ना, आप अपने सेल्फ लॉ से ऑपरेट कीजिए। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है ना, इसको गंवाना मत, इसे गंवाना मत, इसको पकड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, इसको पकड़ के आगे बढ़ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हु एम आई, व्हाट इज माई वर्थ। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं जो अपने आप को आज तक सामने वाले पर्सन से कम समझती थी या कम समझता था। ठीक है, आपको ये रियलाइज होगा, और ये डिवाइन की तरफ से ही आपको मिल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से ही आपको ये चीजें मिल रही है। सो लेट दिस पर्सन से, यहाँ पे मून का कार्ड आया है, ये पर्सन ना इन सारी चीजों को चलते हुए, सी दिस, इन सारी चीजों को चलते हुए, ये जो अभी फिलहाल स्टॉकिंग कर रहे हैं, कहीं और अट्रैक्शन है इनका, ये जो हो रहा है ना, जो भी हो रहा है ना, फाइनली ये आपके फेवर में हो आएंगे, ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। दिस पर्सन विल कम बैक। ये एकदम इमोशनल सा इनको रियलाइजेशन होगा, सबसे बड़ा वाला रियलाइजेशन होगा कि आपका प्यार क्या था मेरे लिए। ठीक है, ये आपको एक डेट वेट पे भी जाते हुए, दिस पर्सन इज क्वाइट अट्रैक्टिव, चार्मिस्टिक, यस चार्मिस्टिक का पर्सन, ये एक पर्सन काफी क्वाइट अट्रैक्ट, ये चीजों को जल्दी बोलते नहीं है, दिखाते नहीं है। ठीक है, अंदर ही अंदर चीजों को दबा के रखते हैं। ऐसी बहुत सारी सच्चाइयां होंगी, चीजें होंगी जो उन्होंने आपसे छुपा कर भी रखी हैं अपने लाइफ की। आपको कहीं ना कहीं ये फील भी होता होगा कि यस दिस पर्सन, कुछ तो है जो छुपाते रहता है, या छुपाता है, या छुपाती है। ठीक है, ऐसे आपको ये भी दिख रहा होगा। यस, ये आपको छोड़ के जाने वाले व्यूअर्स, सो बी प्रिपेयर्ड, ये चीजें होगी, आपको छोड़ के जाने वाले हैं। बट देन फटाक से जो एक पिंजरे में जाके अपना कर्मा वर्मा, जो एक्चुअली देखा जाए ना, तो टॉक्सिसिटी जो होती है ना, जो वो कर्मा ही है, देखा जाए तो किसी के लाइफ में टॉक्सिसिटी आना वो कर्मा ही है, मैं तो बोलूँगी वो कर्मा ही है। ठीक है, तो कर्मा वर्मा सब भुगत के सब वापस आएंगे आपके पास। यहाँ पे वो डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे मुझे आप दोनों ना एक होते हुए दिख रहे हो, एक रोमांटिक सा डेट करते हुए दिख रहे हो, इंटीमेसी ऐसे, ये सब चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। दिस पर्सन मतलब ऐसे माफी मांगेंगे ना आपसे, ऐसे माफी मांगेंगे ना, मतलब ये पर्सन आपको एक एक चीज आके आपको बताएंगे कि मैं जिस थर्ड पर्सन से ऑपरेट कर रहा था ना, मतलब मेरे लिए तो कुछ वैल्यू ही नहीं थी उस पर्सन को। ठीक है, मैं मतलब जैसे मैंने आपके साथ बिहेव किया ना, दिस पर्सन विल डेफिनेटली यूज दिस वर्ड्स, जैसे मैंने आपके साथ बिहेव किया है,
ये पर्सन भी मेरे साथ एग्जैक्ट वही बिहेव कर रहे थे. सो आई सेड ना, डेविल वाला टॉक्सिसिटी इज कर्मा ओनली. टॉक्सिसिटी कर्मा ही है. ठीक है. यस, यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है. यस, आपके पर्सन सी दिस ओवरकमिंग, मूविंग फॉरवर्ड. ये पर्सन ना, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, इनको पता चल जाएगा जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. ये पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं. ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझेंगे. ये सोचते हुए दिखेंगे कि अरे यार, ये आखिर बदल कैसे गई या बदल कैसे गया. ठीक है, ये चीज़ें हो कैसे गई. ये तो मेरे प्यार में धुल थी या दुल था, लट्टू थी, ये आगे कैसे बढ़ गई या बढ़ गया. ठीक है, ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखने वाले हैं व्यूअर्स. यस, ये पर्सन के लिए ना, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए. मैं जिस पिंजरे से बाहर निकला या निकली, ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है. ठीक है, ये सोचते हुए अब मुझे जिसका हूँ मैं, जिसकी हूँ मैं, मुझे वहीं वापस जाना है. बिकॉज दिस इज ओनली अ वन फॉर मी. ये आपके पर्सन आपके लिए ये सोचते हुए दिखेंगे यहाँ पे. बट लेट हिम फर्स्ट, हिम और हर ऑपरेट विद, आप पेशेंटली वेट कीजिए. लेट हिम और हर ऑपरेट विद दिस टॉक्सिसिटी. ठीक है, क्योंकि ये एक सबक है, ये इनके लिए एक लर्निंग है. यहाँ से एक सबक सीख के आएंगे, एक लर्निंग सीख के आएंगे. ठीक है, जब तक ये लर्निंग नहीं सीखेंगे, चीज़ें वो रिपीट होती रहेगी आपके रिलेशनशिप में. सो दिस इज दी सबक. मैं बोलूँगी एक साइकिल का एंड हो रहा है. ठीक है, वो होने दो. ठीक है, एक फेज का एंड होने दो. एंड दिस इज द गुड थिंग ना, आपके लिए हमेशा के लिए एक पॉजिटिव वाली चीज़ें हो जाएंगी. अच्छी तरीके से चीज़ें, सब चीज़ें सरफेस पे हो जाएंगी. अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना, होने दीजिए. ठीक है, आप अपना हाल ऐसे मत करके रखिए. सोच विचार में डूबते हुए नहीं रहिए प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप अट्रैक्ट कीजिए जो चीज़ें ऊपर वाले आपको ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है, डिवाइन आपको जो ब्लेस कर रहा है, आप अट्रैक्ट कीजिए. क्योंकि आगे आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हो. बट दिस पर्सन, लेट हिम और हर रियलाइज. रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, प्यार में. क्योंकि इस बार हिम्मत हुई है चीट करने की, दूसरी बार हिम्मत नहीं होगी. तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, इनका जीना हराम कर देगी, हराम कर देगी. ठीक है, और टॉक्सिक लोग तो मतलब इनका एनवायरनमेंट ही ना ऐसे रहता है कि आसपास के लोग भी ऐसे रहते हैं. ये लोग कुछ करते भी है ना, इनको टेंशन रहता है कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे. इनको इंसान की तो घंटा परवाह रहती है, घंटा इनको इंसान की परवाह रहती है. इनको इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं रहती है. दे हैव नो इमोशंस ओनली. सो ऐसे पर्सन के पास अगर आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड टीचिंग, लर्निंग. मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा सबक है. वेरी गुड. ठीक है, ये आपके पास सारी नदियाँ वदियाँ पार करते हुए आते हुए दिख रहे हैं मुझे. ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे. एक बिग रियलाइजेशन होगा इनको आपके प्यार का. ठीक है, यस, आप लोग एक डेट वेट, कैंडल लाइट डिनर विनर लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, इंटीमेसी वाली सीन्स लाइक समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पे करते हुए भी दिख रहे हो. ये जो एक रियलाइजेशन से जाएंगे ना, इनका वो सारा प्यार उभर कर बाहर आएगा आपके लिए. वो सारी चीज़ें जब ये पिंजरे से बाहर निकलेंगी, जब इनको चीट मिलेगा, जब इनकी इन शॉर्ट में कहूँगी इनको रियलाइज हो जाएगा ना, तब ये एक्शन उठाएंगे. एक्शन उठाने से पहले एक ये अपना ना एक हर्मिट मोड वाला फेस से ऑपरेट करेंगे. जैसे कि मैं कहूँ कि इनको रियलाइज़ हो जाएगा वो सारी चीज़ें, वो जो आपकी लव थी, आपकी केयर थी, आपका अफेक्शन जो भी है, जैसा भी है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपने कितना कुछ किया इस रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें इनकी आंखों के सामने आ जाएंगी. ये यहाँ पे आपके मैसेजेस को रीड करेंगे, आपकी फोटोज़ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं. बट नॉट राइट नाउ, दिस इज़ नॉट अ राइट नाउ. थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज यहाँ पे चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं. चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं मतलब ये ऑन द वे हैं. ठीक है, यस, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी. ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे मैं टाइमिंग गाइडेंस निकालती हूँ पहले.
डोंट स्टॉप। सी मैंने जो आपसे क्या बात कही थी, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, मूव फॉरवर्ड। जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जो खुशियां आई हैं, ग्रैब दैट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जब आप स्टार की तरह शाइन करोगे तब ये पर्सन को आपके लिए रियलाइजेशन होगा। ठीक है, होगा होगा। आप अपने लाइफ में डोंट स्टॉप, मूव फॉरवर्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड तो करती होगी डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड्स तो जैसे यहाँ पे मैंने आपकी रीडिंग में कहा था कि कार्ड्स जैसे यहाँ पे निकलेगी, कुछ तो आप स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग में कहा था कि आपको ये फीलिंग आती है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीजें हैं जो ये मुझसे छुपाती है या छुपाता है। इंट्यूशन ऑलमोस्ट आपकी ये गाइड करती ही हुई नजर आ रही है। ट्रस्ट, सी ट्रस्ट का कार्ड निकला है, मतलब ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, चीजों को अगर नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं तो उनको जाने दो, होने दो। ठीक है, ये सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में, होने दो, बट देन चीजें सब बराबर फॉरएवर के लिए सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। लेट मी रिमेंबर टाइमिंग। विदिन 6 months। सी यहाँ पे जो मुझे बिट्रेल वाली लग रही है ना, मैं आपको बता दूँ, बिट्रेल वाली जो आपको जो एक रास्ते पे, बीच रास्ते पे जो छोड़कर जाएंगे, आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, एक सेपरेशन वाला जो मोड आएगा आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में व्यूअर्स, तो यहाँ पे वो मुझे ना 3 से 4 दिन में आते हुए दिख रही है। ठीक है, 3 से 4 दिन में ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, बट चीज़ें सब सरफेस पे आएंगी आफ्टर 1 month। ठीक है, आफ्टर 1 month समय का पहिया उल्टा घूमने की वजह सीधा घूमने लगेगा। ठीक है, समय का पहिया तो सीधा ही घूमता है, बट अकॉर्डिंग टू यू अभी जो चीजें उल्टी उल्टी चल रही है ना, वो सब चीजें सीधी सीधी होते हुए आपको दिखेगी। सब चीजें आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में रहेगी, सारी खुशियां आपके पास होगी। उसको टाइम लगेगा 1 month। ठीक है, बट 3 से 4 दिन पे यहाँ पे मुझे चीट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, 3 से 4 दिन पे। एंड द अल्फाबेट्स, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे अल्फाबेट्स बताऊं, M, Z, S एंड N, H, R। ठीक है, इनिशियल्स भी मैं आपको बता दूं, 8, 12, 25, 28, 26, 30, 9, 3, 2। ठीक है, ये बर्थ डेट्स हैं आप दोनों में से, या किसी के इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये आप लोग ही देख लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें होंगी आपके साथ, ये डेफिनेटली चीज़ है, होगी। बिट्रेयल मिलेगा, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें क्या हो गई, बट जो याद रहे व्यूवर्स, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है उससे ग्रैब करना, अपने पार्टनर के चक्कर में उसको गंवाना मत। ठीक है, कलेक्टिव बेस में रीडिंग है। I feel you even though we are apart. I remember every detail of that day. You speak through me music. It was my fault, but I blamed you. I wish I could share my good news with you. I want to be more than friends. I'm starting to understand our connection. I'm becoming a better person. I want to reach out but I am afraid. I'm so attracted to you. See, अब मैं आपको बता रही हूँ व्यूवर्स, ये मैसेजेस भी ना आपसे तब रेजोनेट होंगी। ये जो मैसेजेस मैंने आपको अभी निकाल के दिखाए हैं ना, ये मैसेजेस भी आप तब आपसे रेजोनेट होगी जब आप एक सेपरेशन मोड पे चलोगे।
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक बिट्रेल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हेन दिस पर्सन विल रियलाइज दिस ऑल मैसेजेस आर फ्रॉम देम, ठीक है। जब वो एक बिग रियलाइजमेंट में जाएंगे ना, तो ये सारे मैसेजेस तब के होंगे। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी नदियाँ वदियाँ जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, सारी चीज़ों को पार करके आपके पास आएंगे। चाहे आप इनके लिए अवेलेबल रहो नहीं रहो, या तब तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, बट स्टिल ये सारे ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए आपके पास आएंगे। दिस पर्सन विल कम बैक बिकॉज दिस पर्सन विल गो टू बिग रियलाइजेशन, गो थ्रू अ बिग रियलाइजेशन। दिस पर्सन इनको बहुत अपने ऊपर गिल्ट सा होगा कि आखिर मैंने किया क्या ये, ठीक है। फुल मून का इफेक्ट रह सकता है, ठीक है। मैसेजेस भी मैं निकालती हूँ। गाइडेंस जो निकला है वो अकॉर्डिंग टू डेट, हाँ प्लीज व्यूअर्स, आँखें खुली, आँखें खोल के देखिए। यस, आँखें खुली और यहाँ बंद, दीदार तेरा होता है, ठीक है। ये भी एक सॉन्ग है। You are the cure, love me like you do, 50 Shades, yes, this is a song, love me like you do। फुल मून का इफेक्ट रह सकता है। तो मैं जानता हूँ, सब समझता हूँ, सब पर मजबूर हूँ। यस, ये जस्ट सिचुएशन में रहेंगे ना थर्ड पार्टी, वो यही सोचते हुए उनका हाल रहेगा, यही सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। कैट्स दिखती हैं तुम्हारी आँखें, नज़र आती हैं मेरी जान। आपके पार्टनर को आपकी आँखें बहुत प्यारी लगती होंगी, अच्छी लगती होंगी। तो ये जैसे ही कैट्स देखते हैं ना, आप दोनों एक दूसरे कुछ कैट से रिलेटेड चिढ़ाते भी होंगे, या पेट होगा आप दोनों का। आपकी आँखें काफ़ी खूबसूरत हैं, सिमिलर टू कैट साइज, ठीक है। लेट नाइट टॉक्स, ये मैसेजेस ना तब आपसे रेजोनेट होंगे जब आप एक सेपरेशन में फेज पे चलोगे, जब चीज़ें ये होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये फुल मून का इफेक्ट रहेगा। कौन सी क्यों ऐसा लगता है पहले भी तुमसे मिला हूं, एटलीस्ट रिप्लाई तो दो। सी, ये वाला मैसेज, ये आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको मतलब खोजने की करेंगे, ठीक है। बट आप अवेलेबल नहीं रहोगे इनके लाइफ में, बट आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हो, ठीक है व्यूअर्स। क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहते हुए दिख। सच बताओ, मेरी याद नहीं आती तुम्हें, ठीक है। ये सारी मैसेजेस भी ना तभी रेजोनेट करेगी व्यूअर्स। तो ये वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट करती है। बिकॉज ये सारी चीज़ें तब होने वाली है, ये मैसेजेस भी आपके साथ तब मैच करेंगे, ठीक है। ये मैसेजेस भी आपके साथ तब मैच करेंगे जब ये पर्सन विल गो थ्रू अ बिग रियलाइजेशन। जब आपके सेपरेशन वाला फेस आएगा ना, जब ये आपको बीच रास्ते पे छोड़कर चले जाएंगे एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द अदर थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे, काफ़ी चार्मिंग अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे। आप इनकी ना मतलब ये उस वक्त ये सोचते हुए भी दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आखिर मैं इस तक जाऊं तो कैसे जाऊं, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे छोड़कर चला गया या चली गई, बट मैं आखिर अब इस तक जाऊं तो कैसे पहुंचूं, ठीक है। ये सारी ऑब्स्टिकल्स पार करके ये आपके पास आएंगे डेफिनेटली। जितनी भी तकलीफें होंगी, इनको कोई रोकेगा भी ना तो भी ये नहीं सुनेंगे या सुनेंगी, किसी की भी नहीं। इनको बस एक बिग रियलाइजेशन के थ्रू ये आ जाएंगे, इनको एक सबक भी मिलेगा, ठीक है, एक लाठी पड़ेगी, ठीक है व्यूअर्स। ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। सो यस, बाय बाय व्यूअर्स। आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ।
यस, अगर रीडिंग रेजोनेट की गई हो, आगे करने वाली है, फुल मून का इफेक्ट तक रहेगा 21st तक, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।